हेलो गाइज, माय नेम इज मोहित और इस वीडियो में हम बात करेंगे टीआर कमांड के बारे में। सो टीआर स्टैंड्स फॉर ट्रांसलेट कमांड। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद सीधे हम टर्मिनल पे चलेंगे और इसको समझेंगे कि टीआर कमांड बेसिकली काम क्या क्या करता है। तो टीआर कमांड इज अ यूनिक्स कमांड लाइन यूटिलिटी फॉर ट्रांसलेटिंग और डिलीटिंग कैरेक्टर्स। मतलब आपको कुछ कैरेक्टर्स, जैसे आप मान लो कि आपके पास ABC कैरेक्टर है, आप उसको कुछ ट्रांसलेट करना चाहते हो, ABC चेंज हो जाए XYZ में, तो उसको बेसिकली आप ट्रांसलेट कर रहे हो। आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि आप यहाँ से यहाँ ये चीज है और ये चीज बन जाओ। तो ट्रांसलेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए हम लोग टीआर कमांड यूज करते हैं। इट सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अपर केस टू लोअर केस, स्क्वीजिंग, रिपीटिंग कैरेक्टर्स, हम लोग देखेंगे कि स्क्वीज कैसे काम करता है, डिलीटिंग स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड बेसिक फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, तो हम लोग ये सारे फीचर्स को अभी हम लोग चेक करते हैं अपने टर्मिनल पे जाके। तो चलते हैं हम सीधे अपने टर्मिनल पे। तो गाइज आ गए हम अपने टर्मिनल पे। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना रखा, उसके अंदर का कंटेंट चेक करते हैं, first.txt। इसके अंदर का कंटेंट आप चेक कर सकोगे कि ये सारे लोअर केस में। अब हम लोग ट्रांसलेट कमांड का यूज करके हम चेक करेंगे कि क्या हम सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर पाएंगे कि नहीं। चलो देखते हैं। तो मैं क्या यहाँ पे पाइप ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो मैं क्या बोला कि मेरे को cat first.txt का तो आउटपुट दे दो, ठीक है, और इसी आउटपुट को मेरे टीआर कमांड के लिए इनपुट दे दो। तो ये क्या करेगा, बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स थे वो टीआर कमांड ले लेगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, मैं बोला आपको कि जितने भी लोअर केस हैं, ए से लेकर जेड तक सारे लोअर केस आ जाते हैं। मैं चाहता हूं इसको ट्रांसलेट कर दो सारे अपर केस में। ठीक है, अपर केस में एंटर करा, देखो सारे अपर केस में हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडफ्लाई। ठीक है, हमने क्या किया, जितने भी लोअर केस थे उनको अपर केस में कर दिया। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लाइक cat first.txt पाइप ऑपरेटर टीआर कमांड, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लोअर लिखेंगे, ठीक है, और फिर अपर। ये तो आप लोग को पता होगा, वाइल्ड कार्ड अपर। ठीक है, इससे भी यही आउटपुट आएगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से चेंज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडफ्लाई है, मैं चाहता हूं जहां जहां ई है वहां 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 मेरे एफ आ जाए। मतलब मैं ऐसे रैंडम आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जहां जहां मेरा ई है वहां वहां मेरा एफ आ जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, वापस चलते अपने cat first.txt पाइप ऑपरेटर यूज करा, टीआर कमांड। अब मैं क्या चाहता हूं कि जहां जहां मेरे ई है, सेट 1 पहला सेट में हमें डालना है कि जो चीज को हमें चेंज करना है, अब किस में चेंज करना है वो हम दूसरे सेट में डालेंगे। ई को आप किससे चेंज करना चाहते हो, एफ से चेंज करना चाहते हो। ठीक है, एंटर करा। अब देखो जहां जहां ई था वहां वहां आपका एफ आ गया। जैसे वेलकम में WE था वहां एफ आ गया, यहाँ पे ई था वहां एफ आ गया, यहाँ एफ आ गया। तो ये बेसिकली ट्रांसलेट कमांड काम करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे। मैंने एक और फाइल बना रखा है weeks.txt। ठीक है, इसमें आप यहाँ चेक कर सकोगे कि यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब आप देखोगे संडे के बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है, मंडे के बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे के बाद न्यू लाइन स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये न्यू लाइन में ना जाके एक ही लाइन में रहे, मतलब संडे स्पेस मंडे स्पेस ट्यूसडे। अब वो भी हम टीआर कमांड से अचीव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले cat weeks.txt फिर ट्रांसलेट कमांड यूज करेंगे, हेलो, फिर ट्रांसलेट कमांड यूज करेंगे। उसके बाद मेरे को क्या करना है कि हमारा जितना भी न्यू लाइन है उसे हमें किस में चेंज करना है, स्पेस में। तो हमें क्या चेंज करना है, हमें न्यू लाइन चेंज करना है। न्यू लाइन आप कैसे डिनोट करते हो, ऐसे डिनोट करते हो। अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आपको न्यू लाइन में प्रिंट कराना रहता है तो आप \n यूज करते हो। तो अब हम लोग को इसको किस में चेंज करना है, हम चाहते हैं ये स्पेस में चेंज हो जाए। तो सेकंड सेट में हम क्या देंगे, एक स्पेस देंगे और फिर एंटर कर देंगे। अब आप यहाँ पे चेक कर सकोगे कि संडे स्पेस मंडे स्पेस ट्यूसडे। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या चेक करते हैं सीधे पे कि स्क्वीज कमांड हम लोग, मतलब स्क्वीज ऑप्शन हम लोग इसमें कैसे यूज करेंगे।
तो स्क्वीज ऑप्शन बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक फाइल बना रखा है जिसका नाम है second.txt, ठीक है, एंटर करा। यहाँ पे आप देख सकोगे कि मैंने लिखा है हेलो ऑल। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एल का जो नंबर ऑफ ऑकरेंसेज है वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे ऑल में भी जो नंबर ऑफ एल का ऑकरेंसेज है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या चाहता हूँ ना, एस स्टैंड फॉर स्क्वीज, मतलब स्क्वीज मतलब क्या, आप उसको छोटा करना चाहते हो। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये ऑप्शन कैसे काम करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कैट second.txt, फिर पाइप ऑपरेटर यूज करा, टीआर कमांड। एस ऑप्शन के साथ हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो एल वाला ऑप्शन है वो स्क्वीज हो जाए। तो इसमें आपको सेट 1 सेट 2 नहीं देना, आपको बस इतना बताना कि भैया एल मेरे को दिख रहा है कि नंबर ऑफ ऑकरेंसेस बहुत ज्यादा है, तो आप एल को मेरा स्क्वीज कर दो। तो एल बस यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे सेट 1 में और एंटर करा। देखो एल जितना था ना वो स्क्वीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सारे स्क्वीज होके एक एल आ गया, और यहाँ पे भी सारे स्क्वीज होके एक एल आ गया। अब यहाँ पे ओ का ऑकरेंसेस बहुत ज्यादा होता, तो आप क्या करते, ओ को स्क्वीज कर दो, तो ओ का ऑकरेंस सिर्फ एक पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्क्वीज ऑप्शन। अब हम बात करेंगे डिलीट ऑप्शन के बारे में, कि इसमें डिलीट ऑप्शन होता है। जैसे मान लो कि आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर डिलीट करना, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर हम कैसे डिलीट करेंगे, यूजिंग -d ऑप्शन, वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अब सीधे फाइल बनाने से अच्छा हम लोग एको कमांड यूज करते हैं। एको, यहाँ पे लिखते हैं माई आईडीज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये तो मेरा आप आउटपुट आ गया, अब टीआर कमांड के लिए इनपुट चाहिए मेरे को, तो ये मेरा टीआर कमांड के लिए इनपुट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये जितने डिजिट्स है ना ये हट जाए, मतलब डिजिट रहे ही नहीं, बस माई आईडी रहे। तो मैं क्या करूंगा, TR-D, उसके बाद मैं डिजिट वाला वाइल्ड कार्ड लगा दूंगा, ठीक है। एंटर करा, आप देखो -D मतलब क्या, डिलीट। क्या डिलीट करना चाहते हो, जितने भी डिजिट्स मेरे इस लाइन में प्रेजेंट है वो सारे डिजिट आपके डिलीट हो जाएंगे। उसी तरह हम लोग कोई स्पेसिफिक वर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे वापस एको कमांड यूज करते हैं, एको माई नेम इज मोहित, ठीक है। मैं चाहता हूं, चलो मोहित लिख देते हैं, मोहित लिख देते हैं, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि ये जो मोहित है यहाँ पे लास्ट में मेरे नाम में एस एक एक्स्ट्रा है, तो मैं चाहता हूं कि इस एस को मैं डिलीट कर दूं। तो अब एस डिलीट करने के चक्कर में आपका ये भी एस जाएगा, लेकिन आप लोग को डिलीट के बारे में पता लग जाएगा। तो मैं क्या चाहता हूं कि एस को आप डिलीट कर दो, ठीक है। एंटर करा, देखो मोहित के बाद आपका यहाँ पे एस डिलीट हो गया, यहाँ पे भी। तो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट पे है कि आप जो कैरेक्टर डिलीट करना चाहते हो यूजिंग -D ऑप्शन आप डिलीट कर सकते हो। तो ये आप लोग को समझ आ गया। हम लोग एक और चीज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने एक और फाइल बना रखा था space.txt, तो हम लोग सबसे पहले उसके अंदर का कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने काफी स्पेसेस दे के रखे हैं, तो लोगों से मिस्टेक हो जाता है, जैसे कोई टेक्स्ट फाइल है उसमें काफी स्पेसेस रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्पेस हैं वो स्क्वीज हो जाए। तो उस चीज को आप लोग पहले से खुद ट्राई करना अपने से लिख के कि क्या कमांड आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, cat space.txt, उसके बाद स्क्वीज करना, मेरे को स्क्वीज करना। तो किसको स्क्वीज करना है, मेरे को स्पेसेस को स्क्वीज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप स्पेस दो, स्पेस को मेरे को स्क्वीज करके किस में कर देना है, सिंगल स्पेस में। एंटर करा, देखो यहाँ पे जितने भी स्पेसेस थे, एक्स्ट्रा स्पेसेस, वो सारे स्क्वीज हो गए। जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस थे वो मेरे स्क्वीज हो गए सिंगल स्पेस में। हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इट्स अ रिक्वेस्ट। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन। ये बहुत मैंने देखे हैं कि कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट ऑप्शन टीआर कमांड के साथ कैसे यूज होता है। तो हम लोग सबसे पहले ना एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट समझेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, एको हेलो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टीआर कमांड लेते हैं। अभी कुछ नहीं समझना, आप लोग खुद से समझ जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट आखिर कर क्या रहा है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी डिजिट्स हैं सेट 1 में डाल दिए, और सेट 2 में हम डाल देते हैं अपना स्टार। अभी तक आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कमांड नहीं होता तो 0 से 9 वाले को क्या किस में चेंज कर दिया जाता, स्टार में।
बट यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। हम इसका आउटपुट देखेंगे फिर हम कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। एंटर करा। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी डिजिट्स थे वो तो चेंज नहीं हुए, लेकिन जितने भी नॉन डिजिट्स थे वो चेंज हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट बेसिकली यही करता है कि जितने भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे डिफाइंड है ना, जैसे यहाँ पे मैंने डिजिट को डिफाइन कर रखा है, तो वो डिजिट को कभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन डिजिट के अलावा जितना भी चीज वहां प्रेजेंट है ना, उनको वो स्टार में चेंज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे मैंने डिजिट को सेट 1 में डिफाइन कर रखा कि 0 से 9 को, ऐसे तो यही होता ना, 0 से 9 को हमको स्टार में चेंज करना है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा करता है कि 0 से 9 को आप स्टार में नहीं चेंज करो, 0 से 9 को छोड़ के जितने भी कैरेक्टर्स इस लाइन में प्रेजेंट है उसको स्टार में चेंज कर दो। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे हेलो था तो यहाँ पे 5 स्टार फिर 1 2 3 एक और स्टार है। तो एको कमांड हम जब भी यूज करते हैं ना, तो एको कमांड में क्या होता है कि हम लोग न्यू लाइन वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो हम लोग कोई न्यू लाइन हटाना है तो वो न्यू लाइन का भी एक कैरेक्टर यहाँ पे जोड़ लिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू लाइन हटाने के लिए एको के साथ हाइफन एन फ्लैग यूज करेंगे। हाइफन एन फ्लैग मतलब क्या, जितने भी ट्रेलिंग न्यू लाइंस है ना उनको ये सप्रेस कर देता है हाइफन एन फ्लैग। अब एंटर करके देखते हैं। अब देखो आउटपुट आपका आ गया हेलो। अब जितने भी नॉन डिजिट्स थे, नॉन डिजिट मेरा हेलो है, तो उसकी जगह क्या आ गया, स्टार आ गया। उसके बाद जो डिजिट है उनको आपने चेंज ही नहीं किया, वहां पे 1 2 3 आ गया। तो ये काम करता है बेसिकली आपका कॉम्प्लीमेंट। मैं फिर से आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या करता है। जितने भी हमने सेट में डिफाइन कर रखे हैं उसको छोड़ के जितने भी ये सेट में डिफाइंड नहीं है उनको ये इस चीज में चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने डिजिट दे रखा है, तो डिजिट को छोड़ के जितने भी कैरेक्टर्स इस लाइन में प्रेजेंट हैं उनको ये एस्ट्रिक्स में चेंज कर देगा। तो गाइज आई होप कि आपको टीआर कमांड एंड उसके ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।